एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी ये टाइम है शाम का और मेरी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। तो खाना लेके जाना है, हमें हॉस्पिटल जाना है पापा के पास। तो इस वजह से मैं ना वहाँ की ही तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। यानी कि सभी के लिए खाना बन रहा है, हमारे लिए भी और पापा भैया सबके लिए खाना बन रहा है। तो यहाँ पे आज मैं ना थोड़ा सा लेट लगी थी खाना बनाने में, क्योंकि है ना भैया से बात ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं कॉल कर रही थी और उनके कॉल लग नहीं रहा था। तो मैं ना पूछ नहीं पाई कि पापा के लिए क्या बनाना है और आप लोगों के लिए क्या बनाना है, पापा को क्या खाना है अब। और अब पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उनकी। कल तक उनको है ना मतलब छुट्टी मिल जाएगी उनको हॉस्पिटल से। तो रिलीव हो जाएगी मतलब वहाँ से वो। तो यहाँ पे मैं ना शाम की ही तैयारी में लगी हुई थी। तो काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं बता ही रही थी आपको कि भैया से बात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने क्योंकि पापा को कॉल किया, फिर उन्होंने भैया को कॉल किया, तब हो सकता है कुछ परेशानी आ रही होगी। फिर भैया ने मेरे कॉल किया, तब फिर मेरी बात हो पाई। फिर मैंने पूछा कि पापा अब क्या खा सकते हैं, डॉक्टर ने क्या बोला। तो बोल रहे थे कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो ना थोड़ी बहुत चपाती खा सकते हैं, एक दो बिल्कुल पतली पतली सी, और साथ में दलिया और सब्जी जो भी हो सके, जहाँ तक कोई दाल वगैरह अच्छी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बीमार वगैरह होते हैं उनके लिए तबीयत ख़राब होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सभी के लिए ना दाल ही बना लेंगे, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है उसको भी दाल वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दाल बनाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा 2 दिन हो गए। लिक्विड जो सूखी वाली सब्ज़ी है वही मैं टिफ़िन में भेज रही थी, तो मैंने कि चलो आज जो गीली वाली सब्ज़ी है लिक्विड वाली, तो वो बना लेंगे सबके लिए, ताकि पापा के भी हो जाएगी, बाकी के सबके लिए भी हो जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो अलग अलग बनाती तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता, फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचते, पापा को भी खाना वगैरह देना था। तो इसी वजह से फिर मैंने ना सबके लिए दाल बनाई, और पापा के लिए बोला कि और साथ में दलिया वो खा सकते हैं, क्योंकि जूस वगैरह के उन्होंने मना कर ही दिया था, जूस दूध तो वो तो मैं लेके नहीं जाऊँगी। तो मैंने दलिया बना लिया था। और इधर फिर है ना, क्योंकि पापा भी आ गए थे, और अभी मैंने ना सब्ज़ी नहीं बनी थी, दाल बॉईल होने के लिए कुकर में थी, और आटा मैंने लगा लिया था, और सब्ज़ी मैंने फटाफट से छोंक के और दाल डाल के मतलब सब्ज़ी मैंने क्या बोलते हैं मसाला वगैरह पका लिया था। और जहाँ तक मसाला थोड़ा बहुत बाकी था पकना, तो मैंने कहा जहाँ तक अभी ना रोटी भी एक साइड पे मैं बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम लगेगा, थोड़ी ज़्यादा रोटी बनेगी। तो एक साइड पे रोटी बना लूँगी और एक साइड पे ना सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी। तो इधर मसाला है, तो बस मसाला ही पक रहा है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, मसाला काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से। पर मैंने मिर्च वगैरह थोड़ी कम ही डाली थी, क्योंकि पापा को ज़्यादा मिर्च वगैरह उनको नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं ना चपाती बना के और फिर हम लोग निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि सबके लिए भी खाना लेके जाना है। और आज तो वाकई में ना काफ़ी ज़्यादा ही हम लेट हो गए थे, पर एक बात की वो भी खुशी थी कि पापा को है ना कल छुट्टी मिल जाएगी। तो क्योंकि पापा से मैं वही बात कर रही थी कि कब तक छुट्टी मिलेगी, तो बोल रहे थे कि देखते हैं, या तो कल सुबह की बोल रहे हैं, पर वही होता है कि शाम तक ही होगी उनकी छुट्टी, क्योंकि बोलते हैं पर वो सब चीज़ें करते करते शाम ही हो जाती है। तो यहाँ पे अभी है ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और हम लोग है ना आज थोड़ा लेट निकले थे। खाना वाना बनाया तो वहीं तक है ना 8 बज गए थे, क्योंकि थोड़ा मैं लेट लगी थी खाने में इस वजह से। और यहाँ पे कियान था, तो बस कियान है ना मस्ती कर रहा था वो, तो वो ना कहीं मतलब वो नीचे चला गया था। तो क्योंकि पापा को पता नहीं था, तो वो क्यों को है ना ढूंढ रहे थे कि कियान कहाँ गया है। फिर वो बाहर जाके नीचे जाके देखा, फिर उसकी आवाज़ आ रही थी, तब पता चला कि वो नीचे जो भैया वगैरह भाभी वगैरह रहते हैं, भाभी जी, तो फिर ना वहाँ पे बच्चों के पास वो खेलने के लिए चला गया था। होता है ना कि बच्चे बिना बोले चले जाते, तो थोड़ी टेंशन होती है। और गर्मी अभी ना बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है, मतलब शाम को टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे छोटा वाला मैंने कूलर लगा लिया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और फिर मुझे भी ना थोड़े से ना चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती करती है तो फिर। तो यहाँ पे जो मसाला था, तो मसाला पक गया था, और इस साइड पे मेरी रोटी वगैरह बस बन रही थी, थोड़ी बहुत और बाकी थी। तो यहाँ पे अभी सब्ज़ी वगैरह भी बन के रेडी होगी। अभी सब्ज़ी बनते मैं क्योंकि पापा को खाना रख दूँगी, ताकि उनका भी खाना हो जाएगा, और मैं भी जो काम रहेगा, यानी कि किचन वगैरह साफ़ करने का, बर्तन वगैरह क्लीन करने का, तो वो खाना खाएंगे वहाँ तक मैं ना वो काम कर लूँगी। तो रोटी अब बनाती रहूँगी, और रोटी बना के और फटाफट पैकिंग करके और फिर हम लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे बस अब अभी हम लोग है ना निकल गए हैं।
तो अभी हम लोग है ना हॉस्पिटल आ गए हैं और पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे वो ना किसी से बात कर रहे थे, क्योंकि कॉल होता है ना कि आ रहे थे कॉल वगैरह की तबीयत वगैरह कैसी है। तो पापा की यहाँ पे ना बात चल रही थी। तो यहाँ पे छोटा भाई है ना तो वो और भैया दो, मतलब जो छोटा वाला भाई है उसे तो अभी हम लोग साथ में लेके आए थे और भैया यहीं पे थे, क्योंकि वो ना कल सुबह ही आ गए थे। तो यहाँ पे छोटे वाले भाई को हम लोग लेके आए थे, क्योंकि नाइट वही रुकेगा पापा के साथ बात करने के लिए, क्योंकि उसको है ना पापा से बात वगैरह वो करता है ना, तो पापा को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और भैया से इतनी बात हो नहीं पाती पापा की, तो फिर इस वजह से कि पापा बोर नहीं होंगे, तो भैया हम लोग है ना घर पे चले जाएंगे ताकि भैया की नींद निकल जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए ना, तो यहाँ पे अच्छे से ना ही तो नींद निकल पाती और ना ही कुछ। तो यहाँ पे अभी ये संजय का ना दिन में घर पे ही था, तो ये अभी इसका आराम है, तो यहाँ पे ये रुक जाएगा पापा के पास नाइट को। तो बस हमारी यही बातें वगैरह चल रही थी और पापा से भी काफ़ी सारी बातें वगैरह की, क्योंकि पापा की आज तबीयत सही थी। और हम लोग कल आए थे तो उस टाइम पर तो पापा ने बात कर भी रहे थे अच्छे से, पर इतना कुछ अच्छा मतलब इतने एक्टिव नहीं थे। पर आज है ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे पापा, काफ़ी अच्छे से बातें वगैरह हमने की वगैरह सब बैठे। और फिर इधर है ना डॉक्टर चेकअप के लिए भी आ गए थे, सबके धीरे धीरे चेकअप वगैरह वो कर रहे थे। कल यहाँ पे ना दोनों बिस्तर पे कोई और थे, पर उनकी छुट्टी हो गई थी बस पापा, बाकी तो पापा भी बोल रहे थे कि हमारी भी जल्दी से छुट्टी कर दो, क्योंकि पापा को क्या ना हॉस्पिटल में यहाँ पे उनको ना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो बार बार वो वही बोल रहे थे कि बस अब तो घर पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे बस हमारे ना वही बातचीत हो रही थी। तो यहाँ पे पापा को ड्रिप वगैरह भी चढ़ी हुई थी। फिर हम लोग है ना घर को निकल गए थे 11 बजे के लगभग कुछ ऐसे हम घर पे आए थे, भैया भी आ गए थे। तो यहाँ पे ये ना दूसरे दिन का वीडियो, यानी कि बुधवार के दिन का। तो यहाँ पे सुबह मैंने इनके खाना वगैरह बना दिया था भैया के इनके। तो भैया ये लोग है ना नहा धो के और 10 बजे के लगभग ये लोग यहाँ से निकल गए थे पापा का इनका खाना लेने के बाद में, क्योंकि पापा की भी आज उनकी छुट्टी थी। तो फिर ये दोनों ही की आज सुबह हम नहा के और पापा का और छोटे वाले भाई का खाना वाना लेके हम लोग चले जाएंगे। तो फिर जो छोटा वाला भाई है या तो फिर वो चला जाएगा रूम पे, या फिर देख लेगा उसके हिसाब से रुकना होगा तो वो रुक जाएगा। तो अभी ये लोग निकल गए हैं और अभी मेरा है ना कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि अभी मैं सुबह ना इनके टिफ़िन का ही काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाने करने का। उसके बाद में मैं बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह क्यू को भी रेडी करना होता है। पहले मैं कियान का काम करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पापा के और इन सब के खाने में मैं लग जाती हूँ, क्योंकि फिर इनको भी टाइम से खाना वगैरह मुझे भेजना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे इनको जाने के बाद में फिर मैं ना बिल्कुल भी मैं ना नहीं बैठी थी कि मेरे को ना अभी और भी काम करना था, क्योंकि आज मेरा ये था कि पापा आ जाएंगे 12 बजे तक आ जाएंगे, मेरा ये था। तो यहाँ पे ना मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे अभी मैं ना झाड़ू निकाल रही थी, क्योंकि मेरा ये था कि पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो अभी उनके लिए ना होता है ना कि धूल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए जब बीमार वगैरह होते हैं, ताकि वो थोड़े से जल्दी ठीक हो जाए। तो इस वजह से और मेरा था कि पापा को ना 2-4 दिन यहीं पे रोक लेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा आराम रहेगा। फिर वापस दोबारा जब रिटर्न उनको दिखाना होगा फिर उसके बाद में वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ना पहले मैंने डस्टिंग वगैरह अच्छे से की, फिर मैंने झाड़ू निकाला, उसके बाद में फिर मैंने गीले कपड़े से पूरे सब कुछ चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ किया, यानी कि 2-2 बार। वरना तो मैं यहाँ डस्टिंग कर लेती हूँ या फिर गीले वाले कपड़े से मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, पर आज मैंने दोनों ही काम किए थे, पहले डस्टिंग उसके बाद में गीले कपड़े से मैंने साफ़ किया था। क्योंकि होता है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि घर अच्छे से साफ़ कर देंगे, ताकि कुछ जम्स वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना तो वो ना रहे, डिटॉल पानी में डाल के। उसके बाद में मैंने सब चीज़ें अच्छे से क्लीन की थी। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि पापा पहले बार यहाँ पे रुकेंगे। तो इस वजह से मैं ना नॉन स्टॉप अपने कामों में लगी हुई थी बिना रुके हुए। तो यहाँ पे आना फिर जहाँ तक मैंने पूरा काम किया सारे कुछ मैं फ्री हुई थी। मैं 1 बजे के लगभग मैं फ्री हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी आज। क्यू का आने का टाइम तक हो गया था, वहाँ तक जहाँ तक मैं खाना वगैरह मैंने खाया वहाँ तक फिर क्यू आ गया था। और इधर सबसे पहले मैंने अच्छे से सब चीज़ों की अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद में फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए कि मेरे को पोछा लगा लूँगी, और सोचा कुछ था और फिर हो मतलब अलग ही गया था। फिर जब पापा आए थे उसके बाद में अभी मैं थोड़ी देर के बाद में बताऊँगी आपको क्या हुआ था। मैं इतनी खुशी से सब कामों में मैं लगी हुई थी कि मैं सब अच्छे से सफाई करूँगी। पापा को यहाँ पर हम लोग रोकेंगे थोड़े बहुत टाइम, क्योंकि पापा मतलब क्योंकि नाना रुक जाएंगे। और क्यों भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि नाना अब ना थोड़े बहुत टाइम
टाइम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि क्यू को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उसके नाना के साथ रहना करना, उनके साथ बातें करना। तो अभी तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो हॉस्पिटल ज़्यादा था ना, तो इतना कुछ नाना से वो अच्छे से बातें वगैरह नहीं कर पाता था, क्योंकि जैसे कि उनकी ड्रिप वगैरह चढ़ी हो तो उसको भी ना थोड़ा सा अलग सा लगता था कि नाना को ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए उनसे, तो इतनी बातचीत वगैरह वहाँ पे वो नहीं करता था। तो उसका ये था कि अब तो ना मतलब नाना और मामा दोनों ही कि यहीं पे रुकेंगे, और मामा भी रुकेंगे। उसका था कि मामा है ना 2-5 दिन यहीं पे रोकना, तो मैंने उस पर बोल भी दिया था कि चलो ठीक है, नाना और मामा को थोड़े बहुत दिन अब है ना यहीं पे रुकेंगे, और भैया 1-2 दिन से यहीं पे आ रहे हैं, वो आराम करने के लिए रात में। तो क्यों को ना और ज़्यादा हो गया था कि अब तो है ना मामा यहीं पे रुकेंगे। होता है ना बच्चों का कि अगर 2-4 दिन कोई रुक के जाता है तो फिर उनको ऐसा लगता है ना कि नहीं कि अभी है ना कि यहीं पे रुकेंगे, और अपने घर वालों की तो फिर बात अलग होती है। और क्यों का है ना स्टार्टिंग से ही है, क्योंकि हम लोग जब गाँव में रहते थे ना, तो हम लोग 1 महीने में चले जाते थे, और क्यों को जब भी अपने नाना की याद आती थी ना, मामा की, इनकी, मौसी की, तो फिर वो क्या ना भैया या पापा लेने आते थे ना, तो वो अकेला ही चला जाता था। जब वो 2.5 साल का था उसी टाइम पे, मतलब 10-15 दिन तक, मतलब 10-15 दिन सॉरी, मतलब 7-8 दिन तक वो है ना अकेला ही वहाँ पे रह के आता था मेरे बिना। मतलब उसका है ना इतना ज़्यादा लगाव था। पर अब 2-3 साल से यहाँ पे आ गया ना, तो थोड़ा से होता है ना कि बच्चे थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया था। मैंने दोनों रूम में और हॉल में सब में मैंने ना अच्छे से ही क्लीनिंग कर ली थी। और इसके बाद में फिर है ना कपड़े भी थोड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, क्योंकि पापा वाले कपड़े थे, तो वो भी मैं ना कल शाम को ही मैं लेके आ गई थी। गंदे वाले भैया नहा के गए थे, उसके हमारे सबके ही कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे, तो थोड़े से ना ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी नहा के और हाथों से ही मैं कर दूँगी, क्योंकि मैंने ना पहले कपड़े मैंने भिगो दिए थे। उसके बाद में फिर मैं ना कपड़े मैंने कहा चलो पहले भिगो देंगे ना, तो कपड़े फटाफट से ये ना साफ़ हो जाएंगे, वरना तो फिर इनमें टाइम लगेगा। और अभी तो मैं मशीन वगैरह में बिल्कुल लगाती नहीं हूँ, क्योंकि है ना अभी इस टाइम तक है ना धूप रहती बाहर, और सुबह सुबह टाइम भी नहीं मिल पाया था, और फिर काफ़ी लेट वॉश करती तो फिर वही ना कि ड्राई भी नहीं हो पाते फिर अच्छे से कपड़े। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैंने ना सारे ही कपड़े अच्छे से वॉश करके, और फिर इसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और नहा के फ्री होके कपड़े वगैरह मैंने बाहर डाले। और फिर यहाँ पे अभी मैं ना खाना खाने के लिए आ गई थी, क्योंकि भूख लगने लगी थी बहुत तेज़। 12 के बाद में 1 ही बज गए थे खाना खाते खाते। फिर यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी आराम से। थोड़ी बहुत देर मैंने टीवी वगैरह देखी, और फिर मेरा ये था कि चलो पापा आएंगे अभी 1-आध घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में आ जाएंगे। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, फिर क्योंकि पापा को कॉल किया तो उन्होंने बोला अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनका होता है ना कि डिस्चार्ज करने की थोड़ी बहुत कुछ प्रोसेस होती है, तो वो करेंगे। तो वो तो वही था ना कि शाम तक ही छुट्टी करेंगे, पहले ही बोल दिया था। तो शाम को ना 4 बजे के लगभग कुछ ऐसे आए थे। तो यहाँ पे पापा भैया और क्योंकि पापा ये लोग आ गए थे, तो यहाँ पे क्या ना 4 ही बज गए थे। मतलब सोचा था कि सुबह आ जाएंगे, 12-1 बजे तक आ जाएंगे, पर ये नहीं आए थे। मैं काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी कि पापा आ जाएंगे। तो पापा की अब तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर वही ना थोड़ी सी अभी वीकनेस है, जो कि 2-4 दिन रहेगी, क्योंकि अभी इनको ड्रिप वगैरह चढ़ी है, और 3-4 दिन हो गए थे इनको हॉस्पिटल में, तो इस वजह से। और बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे भैया पापा की दवाई वगैरह निकाल रहे थे, और बैग वगैरह पापा के जो भी चीज़ें थी ना सब ऊपर लेके हम लोग ये लोग आ गए थे, क्योंकि उनको था ना कि पापा को अब यहीं पे रोकेंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अभी भैया और पापा ये आ गए थे, और है ना मैं तो ऊपर इंतज़ार ही कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे, क्यों भी बोल रहा था काफ़ी टाइम से कि नाना ये कब आएंगे। तो फाइनली पापा और ये लोग आ गए थे। होता है ना कभी कभी इंतज़ार करते तो वो इंतज़ार है ना बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि लेट हो जाता है, तो वो वाली बात थी। तो यहाँ पे क्यों है ना छिप गया था कि नाना आ रहे कि मम्मा मैं छिप रहा हूँ, नाना मुझे ढूंढेंगे। मैंने कि नहीं, अभी नाना की तबीयत ख़राब हो रही है, तो बेटा वो आपको नहीं ढूंढेंगे। तो यहाँ पे भैया और क्योंकि पापा आ गए थे, तो मैं उनसे बोल रही थी कि पापा को कहाँ पीछे छोड़ के आ गए, तो बोल रहे थे कि नहीं वो थोड़े आराम से आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं चली गई थी बाहर पापा को देखने कि पापा कहाँ पे हैं। तो थोड़े आराम से आ रहे थे, क्योंकि होता है ना कि थोड़ी सी उनको ना थकान होती है, और हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऊपर आने में। तो यहाँ पे पापा भी आ गए थे, और क्यों तो देख के ना फिर वो ना खुशी हो गया था, बस वो अपने नाना के पास है ना बैठ गया था। फिर उसने बातें वगैरह की उनसे, और यहाँ पे आते ही पापा को ना थोड़ी सी ना थकान हो गई थी उनको। तो मैंने कहा सबसे पहले आप पानी पियो, क्योंकि उनको बोलने में भी थोड़ी होती है ना कि थकान सी हो रही थी। 4-5 दिन से ना बिस्तर पे थे, तो होता ना कि उठना फिरना करना था ही नहीं, और उनके एक हाथ में सूजन थी,
क्योंकि 4 दिन से 2 दिन मतलब 3-4 दिन से उनके ड्रिप चढ़ी हुई थी ना, तो हाथ में नसों में ना सूजन सी उनके आ गई थी और पैरों में भी उनके ना थोड़ी थोड़ी सूजन आ गई थी। क्योंकि अगर इंसान 4-5 दिन तक लेटा ही रहेगा तो फिर होता है ना कि हाथ पैर में सूजन आ जाती है। तो इस वजह से हाथ में तो उनको ना बैंडेज वगैरह कर रखी है। मैं तो आते से बोलती कि बाबा क्या हुआ कि आप गिर गए क्या, इतना इतना बड़ा सा होता है ना कि प्लास्टर सा बंधा होता है, तो ऐसे बंधा हुआ था। तो भैया बोल रहे थे कि नहीं, कि वहाँ पे हाथ में सूजन आ गई थी ना, ड्रिप चढ़ी हुई थी, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ी क्रीम लगा के और दवाई वगैरह लगा के और फिर वहाँ पे ना बैंडेज कर दिया है थोड़ा बड़ा सा, ताकि वो ना थोड़े प्रॉपर तरीके से अच्छे से सही हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं ज़्यादा। तो इस वजह से इस तरीके से ना प्लास्टर वगैरह के जैसा बांध रखा था। फिर जब मम्मी को वीडियो कॉल किया हमने पापा यहाँ आने के बाद में, तो मम्मी भी ना ऐसे ही बोल रही थी कि क्या हुआ कि पापा के हाथ में था प्लास्टर सा क्यों बंध गया, अभी तो ये ठीक हुए हैं। तो उनको भी मैं बता रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अभी है ना क्यू है, तो क्यू पता नहीं अपने नाना से कुछ बातचीत कर रहा था, शायद वो मोबाइल वगैरह नाना को दिखा रहा था कि नाना की देखो हमारे नया मोबाइल आ गया, तो आप देखो, तो बस वही कर रहा था अपने नाना के साथ बातें वगैरह। तो यहाँ पे अभी मैं भैया से और पापा से पूछ रही थी कि क्या खाना है, क्या बनाऊँ आपके लिए। तो पापा है ना, उनका वही होता है कि खाने की बोलते हुए डांटने लग जाते, तो बोल रहे थे कि सारे दिन बस खाने खाने का काम है, कि मैं कहाँ तक खाऊँ, दिन भर भी कुछ ना कुछ मैं खाता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ भेज देती है तू। और फिर अभी मेरे को कुछ नहीं खाना है बिल्कुल, मेरे को ना भूख ही नहीं लग रही है, तो बस वही बोलते हैं। और हॉस्पिटल में जब शाम को जाती थी ना, तो पापा से मैं वही बोलती थी कि पापा आप खाना खा लो, तो पापा वहाँ भी डांटते थे। होते हैं ना कि बच्चों से तो कि पेरेंट्स वगैरह कुछ भी होता है ना कि पेरेंट्स डांट देते हैं, मतलब डांटना नहीं, मतलब नॉर्मल ऐसे बोलते हैं। वो बोल रहे थे कि सारे दिन भर यही काम है कि मैं कहाँ तक खाऊंगा, वहाँ भी ऐसे ही बोलते थे, यहाँ भी यही बोल रहे थे, तो हम लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे अभी मैं पूछ रही थी, कर रही थी भैया से कि कब दिखाने जाना है वापस दोबारा से रिटर्न। तो भैया बोल रहे थे कि 3-4 के दिन के बाद में दिखाने जाना है। तो मैं बोल रही थी चलो ठीक है पापा, अब 3-4 दिन तक यहीं रुकेंगे, आराम वगैरह करेंगे। और भैया को गाँव में कुछ काम था, तो उन्होंने बोला मैं तो चला जाऊँगा। मेरा ये था कि भैया भी कल जाएंगे, पापा तो फिर 3-4 दिन के बाद में जाएंगे सही। पर फिर भैया ने बोला कि नहीं मैं आज ही निकलूँगा। तो फिर मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, मन कि भैया आज ही जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ काम है, कल जाऊँगा, तो वही ना कल भी लेट हो जाऊँगा मैं जाते जाते, तो मैं आज ही निकल जाऊँगा, ताकि फिर जो कल काम है वो मैं देख लूँगा। और पापा का ये था कि पापा आप 3-4 दिन यही रुकना, पर फिर पापा का भी थोड़ा पहले था कि हाँ ठीक है रुक जाएंगे। फिर भैया ने बोला कि मैं आज ही जाऊँगा, तो फिर पापा ने बोला कि चलो ठीक है मैं भी आज जाऊँगा। तो मैं भी ना थोड़ी सी मैं नाराज़ हो गई, तो पापा से बोल रही थी कि नहीं आप आते हो, कभी रुकते भी नहीं हो, और इस बार आए हो, और इस बार तो था कि आप 1-2-4 दिन यहाँ पे रुकोगे और फिर आप चले जाना, थोड़ा आराम भी हो जाएगा आपका यहाँ पे। और क्योंकि भी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी, पर फिर पापा के हुआ ही नहीं, क्योंकि होता है ना कि गांव में तो ना थोड़ा मन लग जाता है, और यहाँ पे तो वही ना वापस की अकेले अकेले बस हम लोग ही, और वहाँ पे तो कोई ना कोई होते हैं ना कि आते करते रहते हैं लोग भी मिलने करने के लिए ये सब चीज़ें। तो वो बोल रहे थे कि नहीं 3-4 दिन के बाद में मैं वापस आ जाऊँगा, फिर मैं नाइट रुक के जाऊँगा। तो पापा से बस वही मैं बातें कर रही थी कि अब आप थोड़े बहुत टाइम के लिए रुक जाओ। तो यहाँ पे बस अभी थोड़ी बहुत देर हमारी बातें चलेगी, और फिर पापा थोड़ी बहुत देर के बाद में 1 घंटा रुके, फिर पापा भैया ये लोग गाँव के लिए निकल गए थे। तो चलो अभी हम बातें वगैरह करते हैं, और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।